हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिला में आपका स्वागत है। महंगाई मुद्दे पर भाजपा सरकार का घेराव करने धनबाद के कांग्रेसी दिल्ली किया कूच। एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली रवाना से पहले दिया अपनी तैयारी का हवाला। आइए जानते क्या है कांग्रेसियों की तैयारी। पूरे देश से लाखों लाख की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, केवल और केवल महंगाई पर ही हल्ला बोलता है। और इस महंगाई से देश का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पीड़ित नहीं है। हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप भी पीड़ित हैं, और हम बोल रहे हैं, हम भी पीड़ित हैं। इसलिए महंगाई पर आप लोग को भी जो हम लोग बोलते हैं उसको जनता के बीच में पहुंचाने का काम के लिए आप एक कड़ी हैं। धनबाद से कल लगभग 100 कांग्रेसी कल चले गए हैं। आज लगभग 150 से 200 आज कांग्रेसी जाएंगे। कुल 300 का हम लोग टारगेट रखे हैं और कल हम लोग पहुंच जाएंगे। परसों हम लोग का रामलीला मैदान में महंगाई पे हल्ला का मीटिंग है। दूसरी बात है कि आज जो देश की स्थिति तो महंगाई और बेरोजगारी है, और झारखंड की स्थिति जो बना दी एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए और इस सरकार को गिराने का, जब से सरकार बनी है यूपीए का तभी से केंद्र सरकार झारखंड सरकार के पीछे लग गई है कि लेन देन प्रकार है ना, इसी तरह से झारखंड सरकार को गिरा देना है। और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10-10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है विधायकों को। और चुनाव आयोग जो भी फैसला दिया है, जो भी बंद लिफाफे में राज्यपाल महोदय को दे दिया गया है, महामहिम के पास है, लेकिन महामहिम भी आज 9-10 दिन हो गए और उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। 24 आदमी राज्यपाल एक संवैधानिक बने और उस पर उनको सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है, यूपीए के पास आज 52 सदस्य समर्थन के लिए तैयार हैं और सभी एकजुट हैं। इसलिए किसी भी तरह का प्रयास करने से टूटने वाला नहीं है, ये नहीं है, लेकिन पूरे राज्य को स्थिर करने का प्रयास किए हैं और राज्य का डेवलपमेंट रोकने का भी एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज जो है किचन से राशन गायब हो गया है, गैस गायब हो गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, ऐसा नहीं कि ये कांग्रेसियों को इम्पैक्ट कर रहा है और पत्रकारों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आज जो स्थिति हुई है, और मैं सीधा आरोप जो है केंद्र सरकार पे लगाता हूँ कि ये जो महंगाई की समस्या है, ये कोई नेचुरल कॉजेज से बनी हुई महंगाई की समस्या नहीं है। इस समस्या का रूट कॉज जो है वो इस देश का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है। इस देश में पिछले 8 साल से जो देश एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के दौर से गुजर रहा है, उस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का परिणाम आज इस देश को मिलना शुरू हो गया है। 2 बड़े व्यवसायियों के हाथों इस देश के सारे रिसोर्सेज को हम लोगों ने गिरवी रख दिया है। उसका परिणाम आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसका परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की भी समस्या है। और इस रैली के बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा देशव्यापी यात्रा, हिंदुस्तान के इतिहास में महात्मा गांधी के बाद किसी ने भी इतना बड़ा देशव्यापी यात्रा नहीं किया है। उतना बड़ा देशव्यापी यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी 7 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत जोड़ो यात्रा अब क्यों। तो आज से 75 साल पहले तो देश आज़ाद हुआ, और आज से 80 साल पहले एक नारा दिया गया था, जो नारा बुनियाद बना था देश की आज़ादी की लड़ाई का। वो नारा था भारत छोड़ो। उस समय जो भारत की सबसे बुनियादी ज़रूरत थी, वो बुनियादी ज़रूरत ये थी कि जो अंग्रेज़ों के शासन में भारत दबा हुआ था, उस शासन से भारत को मुक्ति मिले। और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 में दिया, और ये जो नारा था, ये आज़ादी की लड़ाई का सबसे कंक्लूसिव नारा था। इस नारे की बुनियाद पे अगले 5 साल जो संघर्ष चला, उस संघर्ष के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। और ये देश प्रगति के जिस रास्ते पर गया, वो आप लोगों से कहीं छुपा हुआ नहीं। एक बुनियाद रखी गई देश की, नेहरू जी ने रखा एक बुनियाद, शास्त्री जी ने, तमाम लीडर्स ने एक बुनियाद रखा, जिस बुनियाद के दम पे भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां पर कि भारत की जो समस्याएं थी, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, एक रोड मैप तैयार किया गया, एक खाका तैयार किया गया, एक ढांचा बना, जिस ढांचे पर भारत एक प्रगतिशील ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक बनने की स्थिति में आ जाकर खड़ा हो गया।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 8 साल से जो एक बुनियाद था, जो एक जुटा हुआ समाज था, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो हमारा बंद बुद्धि था, इस जुटे हुए समाज को तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये परेशानी केवल सामाजिक नहीं है। एक टूटा हुआ समाज जो है वो केवल सामाजिक परेशानी नहीं है। एक टूटे हुए समाज में एक समृद्ध भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। आज हमें अगर एक समृद्ध सशक्त भारत का निर्माण चाहिए, आज हम अगर एक समृद्ध सशक्त भारत का निर्माण चाहते हैं, तो हमें आवश्यक है हमारे लिए कि देश जुटा हुआ है। एक जुटा हुआ देश ही जो है वो एक मजबूत देश हो सकता है। एक जुटे हुए देश में इकोनॉमिक वेलफेयर हो सकता है, एक जुटा हुआ देश तरक्की कर सकता है, और उस तरक्की के बाद ही आप बाकी सभी जो सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप लड़ सकते हैं। आज अगर इकोनॉमिक तरक्की नहीं होगा तो आप महंगाई के खिलाफ कहाँ से लड़िएगा? आज अगर इकोनॉमिक तरक्की नहीं होगा, ये आपके साथ यहाँ पर अगर कोई दिखा सकते हैं, झारखंड का भविष्य कौन तय करेगा? झारखंड का भविष्य झारखंड की 3.5 करोड़ महान जनता तय करेगी, या झारखंड का भविष्य जो है एक सरकारी अफसर तय करेगा और उसके द्वारा लिखा गया बंद एनवेलोप का एक चिट्ठी तय करेगा? क्या एक बंद एनवेलोप की चिट्ठी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि झारखंड को पूरी तरह से एक गवर्नेंस पैरालिसिस के बीच में आज धकेल दिया गया? हम सीधा सीधा आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं यहाँ सीधा सीधा राजभवन के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि राजभवन ने झारखंड में एक पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल पैदा कर दिया है, जिस माहौल के कारण झारखंड में आज जिस रफ्तार से तरक्की चल रही होनी चाहिए थी। ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, ये सरकार गरीब गुरबा का सरकार है, ये सरकार जल जंगल जमीन के नारे पर चुनकर आया हुआ सरकार है। ये सरकार झारखंड बनने के बाद झारखंड के इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत से जीता हुआ सरकार है। इस बहुमत को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या करने का साजिश किया जा रहा है, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं। शाहरुख नाम के इस क्रिमिनल को फांसी की सज़ा दिलानी अंकिता के इस भाई का धर्म है। यहाँ अंकिता का परिवार बैठा हुआ है, पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा जेएमएम, पूरा सरकार अंकिता का परिवार है। वो तो बहुत छोटा मुद्दा है, उसको तो हम फांसी दिलाएंगे ही दिलाएंगे। स्पीड ट्रायल करा के, चार्जशीट जल्दी से जल्दी करा के, अंकिता के साथ जिन लोगों ने गलत किया, अंकिता के जो हत्यारे हैं, उनको फांसी के फंदे तक ले जाना जो है वो सबसे न्यूनतम काम है जो हम करेंगे, वो तो हम करेंगे।